हाय फ्रेंड, चलिए आज एक नया रीडिंग बनाते हैं कि आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या है। तो मैंने कार्ड पहले से ही सफल कर रखी हुई हूँ। पहले हम पास्ट की देखेंगे, उसके बाद प्रेजेंट, उसके बाद फ्यूचर। ठीक है। अब मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि आपकी पार्टनर से जब आप मिले थे, ठीक है, हो सकता है या तो फिर आपके पार्टनर किसी से डील कर रहे थे और या तो फिर आप किसी से डील कर रहे थे। ठीक है। या तो फिर आप बहुत ज़्यादा किसी और पे इंटरेस्ट थे या फिर आपकी पार्टनर किसी पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट थे। पास में जो हुआ तभी ये आपके लाइफ में आए थे, जो भी है मेल फीमेल। ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि ये एक साइड की मतलब वन साइड लव हो। ठीक है, मुझे जो दिख रहा है, क्योंकि वो किसी और को पसंद करते थे और आप उनके लाइफ में आए थे। ठीक है। तो ये एक तरह की वन साइड लव हुई। ठीक है। तो मुझे जो दिख रहा है, जब आप इनसे मिले थे तो आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट थे, वो पर्सन नहीं था, सामने वाला पर्सन नहीं था। ठीक है। आपकी तरफ वो किसी और पे इंटरेस्ट थे। ठीक है। पास में ये यहाँ पर कुछ लोगों के साथ रेजोनेट कर सकता है। ठीक है। चाहे आप किसी से मैरिड थे या फिर वो किसी से मैरिड थे, पर आप उन मिलकर उनको भूल नहीं पाए। ठीक है। मुझे जो दिख रहा है यहाँ पर, जब आप उनको मिले तो आप उनको भूल ही नहीं पाए। या तो फिर आप दोनों मैरिड हो, ठीक है, या तो फिर अनमैरिड भी हो, आपके हिसाब से आप रेजोनेट करना। और आप उनको नहीं भूल पाए, ये एनर्जी यहाँ पर है ना, पूरा दिख रहा है, मतलब साफ साफ दिख रहा है। क्यों नहीं भूल पाए? यहाँ पर आप दोनों के लिए टू ऑफ कप्स है। ठीक है। हो सकता है कि मतलब आपका सोलमेट का रिश्ता हो या फिर ट्विन फ्लेम का रिश्ता हो, इसीलिए आप उनको भूल नहीं पाए। ठीक है। अब देखो, आप डिफरेंट करता है कि आप किस जर्नी में हो। ठीक है, ट्विन फ्लेम या मतलब सोलमेट। तो मुझे जो लग रहा है, इनसे मिलने के बाद आप नहीं भूल पाए इनको, क्योंकि ये आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ये आपके हिसाब से रेजोनेट करना कि आप कौन सी जर्नी में थे। ठीक है, सोलमेट या ट्विन फ्लेम। आपकी जो इंट्यूशन पावर है ना, तो उस पे आप सोच सकते हो कि मतलब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या फिर मतलब सोलमेट की। जो हमारी जो दिमाग की पावर होती है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो हम पता लगा सकते हैं कि वो हमारा सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम है। ठीक है। हो सकता है कि आप किसी ऐसे पार्टनर से मतलब रिश्ता रखे होंगे कि मतलब उनका मतलब अलग कास्ट हो या फिर अलग कल्चर हो। ठीक है। तो उनके साथ मतलब सिर्फ फ्रेंड का रिश्ता रखे होंगे। ठीक है, जो मतलब आपसे अलग कास्ट के हैं। ठीक है। तो वो भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सारी आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, जो आपसे रेजोनेट करता है वही आप रखिए। ठीक है। सब लोगों के लिए अलग अलग है। हो सकता है मतलब लव फर्स्ट मतलब वन साइड है, मतलब आप इनको देखें और मतलब कहीं पर मतलब मिले। ठीक है, पार्टी में मिले या तो फिर कॉलेज में मिले या तो फिर कई फंक्शन में मिले। ठीक है। पर उस टाइम पे जो अट्रैक्शन हुआ ना, इन पे बहुत ज़्यादा हुआ। ठीक है। तो उस टाइम पर आप फिसल गए। ठीक है। और उसके बाद आपकी फ्रेंडशिप हो गई। ठीक है। हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने आपको मतलब अप्रोच किया या तो फिर आपने इनको अप्रोच किया, पर आपका कास्ट कल्चर अलग रहा होगा। ठीक है। मतलब यहाँ पर जो दिख रहा है मुझे, इनका कास्ट अलग हो, मतलब अलग होगा। ठीक। हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि मतलब इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, तो फिर भी आप उनसे अलग नहीं हो पाए। ठीक है। आपने सोचा कि मतलब जो होगा देखा जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, ये सोचा आपने। ठीक है।
पास में। और मुझे और एक जो बात दिख रहा है वो ये है कि आप शायद वो मतलब एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हो, ठीक है, बहुत पहले से, मतलब 10-11 साल, ठीक है, ऐसे जानते हो, ठीक है, आपके पार्टनर को। तो मतलब आप बता नहीं पाए उनको कि आप उनको कितना प्यार करते हो, या तो फिर वो सामने वाला पर्सन आपको नहीं बता पाए, या तो फिर आप उनको नहीं बता पाए, ठीक है। मुझे जो दिख रहा है आपने उनको नहीं बताया था कि आप उनसे प्यार करते हो, उन्होंने भी नहीं बताया होगा कि वो आपसे प्यार करते हैं, पर एक दूसरे के लिए फीलिंग था, ठीक है, मतलब एक दूसरे के लिए फीलिंग था। और ये लॉन्ग टाइम चला होगा आपके साथ, मतलब 10-11 साल, 8 साल, 5 साल ऐसे चला होगा, ठीक है। ये आपका पास्ट हो सकता है, ठीक है। तो मुझे जो दिख रहा है कि मतलब आप दोनों में मतलब बहुत ज़्यादा लव था, बहुत ज़्यादा प्यार था, ठीक है। पास में जो हो सकता है कि मतलब यहाँ पर किसी ने किसी को बता नहीं पाया कि कितना प्यार करते हैं, वो मुझे दिख रहा है, ठीक है। ये आपका पास्ट था। मुझे जो और एक बात दिख रहा है, हो सकता है कि मतलब आप सिर्फ डेट रीडिंग करते ही रह गए और मतलब बता नहीं पाए, ठीक है, अपनी पर्सन को। अब देखते हैं आपकी प्रेजेंट जो मुझे लग रहा है ना, मतलब आपके लाइफ में मतलब सब कुछ है, प्यार है, लव है, ठीक है, फिर भी अपने पार्टनर पे आपको शक हो रहा है। क्या उनके लाइफ में कोई है, या उनको शक हो रहा है कि आपके लाइफ में कोई है, ऐसे मतलब शक कर रहे हो एक दूसरे को, ठीक है, इस टाइम पर। या तो फिर मतलब आपकी लाइफ में मतलब कोई थर्ड पार्टी आ गया है ऑलरेडी, ठीक है। तो यही हो सकता है रीज़न, ठीक है। ये जो मतलब कुछ लोगों के लिए हुआ होगा प्रेजेंट में, थर्ड पार्टी आया हो, आ जाए, मतलब आ गई होगी या फिर आ गया होगा, ठीक है, आपकी लाइफ में, इसलिए मतलब थोड़ी सी शक पैदा हो गया आपके जो मतलब रिश्ते में, ठीक है। फिर आप दोनों को मतलब बहुत ज़्यादा कंपैरिजन चल रहा है, ठीक है, या तो फिर वो आपसे मूव ऑन कर चुके हैं, या तो फिर आप उनसे मूव ऑन कर चुके हो, ठीक है, आगे बढ़ गए हैं, या तो फिर आप मूव ऑन कर गए, ठीक है। इमोशनली विड्रॉ किया है उन्होंने, ठीक है। तो मतलब इसीलिए मतलब आप जानबूझकर मतलब उनसे मतलब मुंह फेर रहे हैं, या तो फिर मतलब आपसे मतलब आप मतलब दूरी बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको इन्होंने मतलब इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, ये पर्सन ने। इसके बीच में जो हो सकता है, या तो फिर इसमें फैमिली था, या तो फिर थर्ड पार्टी था, ठीक है, थर्ड पार्टी या तो फिर फैमिली, दोनों में से कोई भी आपको रेजोनेट करेगा, ठीक है। या तो आपकी पार्टनर आपसे मतलब वो जगह को चेंज कर लिए, या तो फिर मतलब आपसे लॉन्ग डिस्टेंस बना लिया, ठीक है, ये सब रीज़न है। या तो फिर आप में से कुछ पार्टनर मतलब अब्रॉड चले गए होंगे, या तो फिर कोई लोग मतलब आपके खिलाफ इनको कुछ बताए होंगे, ठीक है, इसीलिए प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। वहाँ जा कर के मतलब आपको भूल गए, या फिर सेपरेशन हो गया, ठीक है, या फिर थर्ड पार्टी आ गया, या तो फिर यहाँ पर है वो आपसे मतलब डिस्टेंस बना रहे हैं, तो मतलब कोई फैमिली का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अगर वो आपके पास है तो मतलब डिस्टेंस बना रहे हैं, तो मतलब इसमें मतलब फैमिली इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। फैमिली के साथ साथ है ना, इनमें जो मतलब ईगो है ना, वो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। फैमिली तो थे एक प्रॉब्लम, ठीक है, तो मतलब इन फैमिली मेम्बर ने किसी ने कुछ कहा इनको, तो मतलब इनका ईगो बढ़ गया आपके प्रति, ठीक है, वो समझ नहीं रहे। और जिस इंसान का मतलब ईगो होता है ना, वो कोई किसी को नहीं समझता, ठीक है।
मतलब हो सकता है कि मतलब ये पार्टनर किसी और से डील कर रहे हैं, इसी वजह से इनका ईगो आ गया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहे हैं कि मतलब ये भी दिखाते होंगे कि मतलब वो पर्सन तुमसे भी ज़्यादा अच्छा है या अच्छी है, ठीक है। ये सब दिखाते हो लिए ये रेजोनेट करेगा। पर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जहाँ पर भी है ना वो मतलब एंडिंग पर ही आने वाला है, ठीक है। पता है क्यों? क्योंकि आप दोनों सोलमेट हो। को ना बहुत ज़्यादा हल्के में ले रही है, ये जो पर्सन है ना आपकी बहुत ज़्यादा हल्के में ले रही है। मतलब आप कैसे हो, कैसे रहते हो, मतलब वो सब पूछे नहीं। मतलब खाना खाए या नहीं खाए वो मतलब पूछे नहीं आपको, नहीं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा ईगो आ गया है किसी भी वजह से। ये इंसान मतलब जो भी है मतलब ईगो से भरा हुआ है। ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, किसी एक के लिए है, पर ये इंसान जो है ईगो से भरा हुआ है। हो सकता है मतलब इनके फैमिली मेम्बर ने कुछ फूंक दिया हो इन पे कुछ, ठीक है, आपके खिलाफ। इसीलिए ये पर्सन जो है आपको हर्ट करते रहते हैं और आपको नुकसान पहुंचाते हैं, मतलब आपको भला बुरा बोलते हैं। इनकी वजह से वो कार्मिक लोग होते हैं ना, इनकी वजह से। क्योंकि ये जो लोग हैं आपके पार्टनर के आसपास है जो बता रहे हैं उनको, वो कार्मिक है आपके पार्टनर के, ठीक है। तो इनकी वजह से वो आपको हर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन समझ नहीं पा रहा है क्योंकि वो ज़्यादा ईगो में है, पर ये ईगो भी टूटने वाला है, ठीक है। अगर ईगो के बारे में आप वीडियो देखना चाहोगे तो मतलब देख सकती हो, वो वीडियो भी मैंने बनाई हूँ, ठीक है। इसीलिए मतलब वो मतलब कुछ गलत बोल देते हैं, उसके बाद मतलब आपको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। फिर जब मन होता है तो मतलब ऐसे दोस्तों से पूछते हैं या तो फिर मतलब खुद फ़ोन करके मतलब सॉरी बोलते हैं, ठीक है। ये जो पर्सन है, ठीक है, अगर मतलब कोई कॉमन फ्रेंड है उसको पूछते रहते हैं आपके बारे में, ठीक है, या तो फिर वो खुद आपसे पूछते होंगे, ठीक है। फिर वो ये नाटक करने लग जाते हैं कि मतलब वो आपसे मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब आपका ख्याल रखते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब केयर करते हैं, ऐसे कहते होंगे। पर ये पर्सन जो है मतलब सबके लिए नहीं है, किसी एक के लिए है। ये पर्सन जो है थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहा है, ठीक है। अब थर्ड पार्टी मैंने कौन बताया, काम भी हो सकता है या तो फिर फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं या फिर कोई और पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। और तभी वो ये आपको मतलब दांत दिखाकर बोलते होंगे कि वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तो वो कर रही थी, ऐसे मतलब जो भी है ये मेल फीमेल, ठीक है, आपके हिसाब से रेजोनेट करना। ये ऐसे बोलते होंगे कि मैं तो मजाक कर रही थी, ठीक है। पहले आपको हर्ट करते हैं और उसके बाद आकर के सॉरी बोलकर बोलते हैं कि मैं मजाक कर रही थी। फिर मैं बता दूँ इसमें थर्ड पार्टी है। अब हम देखेंगे आपकी रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या आया है, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपका आने वाला फ्यूचर है ना बहुत ज़्यादा मतलब ब्राइट है, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। हो सकता है मतलब आप मतलब दोनों में से मतलब कोई मैरिड हो और कोई अनमैरिड हो, ठीक है। या तो फिर उनकी बच्चे हो या फिर आपके बच्चे हो, ठीक है। इसकी वजह से मतलब प्रॉब्लम हो रही थी आपकी मतलब रिलेशनशिप में, ठीक है। मुझे और एक बात जो दिख रहा है मतलब आपके पर्सन शायद किसी से डरते हैं, ठीक है। डर रहे थे तो मतलब जिनकी वजह से आपकी लाइफ में मतलब सेपरेशन आई है, ठीक है। हो सकता है आपकी पर्सन किसी से डरते हैं, इनकी वजह से आपकी लाइफ में मतलब सेपरेशन आई है आपके पर्सन के साथ, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डरते हैं, डरपोक हैं, ठीक है। मतलब जिसकी वजह से मतलब आप दोनों की मतलब रिलेशनशिप रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ रही है, क्योंकि ये मतलब कुछ कर नहीं पा रहे हैं उनसे डर के। जो भी है हो सकता है कि मतलब उनकी फैमिली मेम्बर में कोई हो, ठीक है, या तो फिर कोई और हो, ठीक है। जो भी है आपके हिसाब से रेजोनेट करना, ठीक है। आने वाले मतलब आपकी पार्टनर जो है अपनी पावर में आएंगे, उसके बाद कोई मतलब बड़ा डिसीजन लेंगे आपके और उनके रिश्ते के बारे में, ठीक है। लड़ेंगे, फाइट करेंगे आप दोनों के लिए, ठीक है। मुझे जो यहाँ पर दिख रहा है,
पर ये आएंगे आपको ऑफ़र करने के लिए। मतलब जो भी प्रॉब्लम आ रही है आपके रिश्ते में, ठीक है, ये उसका सामना करेंगे। आपके रिश्ते में जो भी मतलब ख़राब हुआ है ना, जो भी मतलब ख़राब हुआ है, इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो आपको आकर के ऑफ़र देंगे, डेफिनेटली देंगे ये पर्सन, चाहे आप अनमैरिड हो या फिर मैरिड हो, ठीक है। ये आकर के आपको ऑफ़र देंगे, ठीक है। आपके बीच में और मतलब उनके बीच में जो भी थर्ड पार्टी है, उनसे वो फाइट करेंगे, ठीक है, उनसे वो लड़ेंगे। मतलब आप दोनों के बीच में जो मतलब थर्ड पार्टी है ना, उन दोनों से लड़ेंगे। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, मतलब काम मैंने बताया ना, काम हो सकता है, मतलब फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, या तो फिर कोई दूसरा पार्टनर भी हो सकता है, मेल फीमेल, ठीक है। आपके हिसाब से रेजोनेट करना। आने वाले 4 महीने के बाद आपका परिणय होगा आपके पर्सन के साथ, ठीक है। 4 महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक मतलब आप अपनी पार्टनर से मिलोगे, ठीक है। इन 4 महीने में वो जो थर्ड पार्टी था वो आपकी लाइफ से हमेशा के लिए जाएगी, जाए या ना जाए, पर आप अपनी पार्टनर से मिल रही हो। यूनियन का मतलब आपकी पार्टनर से आप हमेशा के लिए मिलोगे। ये जो थर्ड पार्टी है वो शायद मतलब हमेशा के लिए जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो आपकी मतलब प्यार में मतलब वो क्या बोलते हैं के बीच में मतलब कांटा वो बन रहा था, तो वो जाएगी, ठीक है। मतलब आपकी पार्टनर नहीं सुनने वाले हैं, ठीक है, इस थर्ड पार्टी के, जो भी है थर्ड पार्टी आपके लाइफ में। ये पर्सन जो है आपको शादी या तो फिर कमिटमेंट देंगे, ठीक है, आपके साथ जस्टिस करेंगे। इसके लिए आपको 4 महीना इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी मतलब रीडिंग, कैसा लगा बताना कमेंट करके। बाय।